एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे 12th फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने हमारी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस जहां पर हमने चार्जेस क्या होते हैं, डेरिवेशंस क्या होते हैं, कंजर्वेशंस क्या होते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं। तो आज हम उनके आगे बढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और पहले वो वीडियो देख कर आइए, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिनका पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं, मोमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज क्या होती हैं, टॉर्क क्या होता है। बट दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, थोड़ा सा लास्ट जो लेक्चर था हमारा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसके बारे में। देखिए, तो लास्ट वीडियो में हम जो देख के आए थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमने देखा वहां पर कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि सपोज कोई भी चार्ज अगर अपने आसपास एक एरिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है तो उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ठीक है, याद करो उस लेक्चर बताया था आपको हमने कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होती है हमेशा आउटवर्ड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा उसकी अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो देखा था हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अरे याद करो, इसका एक फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला आपका इतना काम का था कि हम अभी के लेक्चर में उसको यूज करने वाले हैं। वो फॉर्मूला आपका ये था कि अगर E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, तो इसका डेरिवेशन निकाल के हम बताते हैं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है KQ बाय R स्क्वायर, वेयर E इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, एंड Q इज चार्ज अपॉन में R मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज। इतना ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखते थे उस टाइम पे डेरिवेशंस क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे होता है तो जो फॉर्मूला बनता है वो होता है KQ बाय R स्क्वायर। बट अगर यही चार्ज आपका किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर बट जाता है तो इंटेंसिटी क्या होगी, हमने कल देखा था। जैसे कि पहला टॉपिक था हमारे पास, एक लीनियर चार्ज है, एक लीनियर चार्ज जिसके ऊपर प्लस चार्ज पूरा बटा हुआ है, इसकी एक्सिस पे यहां पर यहां पर यहां पर, तो इन दोनों पॉइंट्स पे कहीं पर भी एक जगह पे इंटेंसिटी कितनी होती है हमने निकाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखा था हमने कि एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, कि अगर मेरे पास रिंग है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज पूरी तरह बढ़ चुका है तो इसके अंदर इसकी एक्सिस पे मतलब यहां कहीं पर वो इंटेंसिटी क्या होगी हमको वो निकालना पड़ता है। एंड इसके बाद हमने देखा था लास्ट टॉपिक हमारा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट हमेशा आता ही आता है। तो आई होप आपने सब देखा होगा अच्छे से, और नहीं तो इसको देख के आइए, देन हम आगे बढ़ेंगे आज। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो देखो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होने वाला है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए, आपने केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने वहां जरूर देखा होगा डायपोल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 पोल्स होते हैं। अब भैया पोल क्या होते हैं, तो बेटा ये वही पोल हैं आपके जो कि अर्थ के अंदर होते हैं। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक वेस्ट और एक ईस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के रिलेटिव अब एक नाम बना है नया आपका पोल। बट यहां पर हम ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, जहां पर हम अर्थ की बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं यहां पर फिजिक्स। तो हमारा पूरा लेक्चर चार्जेस के बारे में ही रहेगा। तो हाँ जी, हम यहां चार्जेस की ही बात कर रहे हैं आपसे। तो डायपोल का मतलब होता है 2 चार्जेस। आगे देखेंगे इस बारे में क्या होता है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब भैया मोमेंट क्या होता है। देखिए, मोमेंट आपका बना है एक शब्द से, मोमेंटम। ठीक है, जो कि आप फिजिक्स क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बारे में। और नेक्स्ट देखने वाले हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल अगर रखा हुआ है तो डायपोल की इंटेंसिटी क्या होगी डिफरेंट पोजीशंस पे। अब जो पहली पोजीशन है वो होती है एक्सियल पोजीशन, क्या होती है हम देखेंगे वीडियोस के अंदर। एंड नेक्स्ट होती है आपकी इन एक्सियल पोजीशन, हम देखेंगे आगे चल के। एंड लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर आपका टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब भैया टॉर्क, ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे डायपोल में काम आने वाला है, ये सब कुछ देखने वाले हैं हमारी वीडियोस के अंदर। तो चलिए दोस्त बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियोस के अंदर। देखिए, तो पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब भैया डायपोल आपने बताया था कि जिसके अंदर 2 होते हैं चार्जेस।
तो हाँ बच्चों, सही कह रहे हैं आप, दो चार्जेस तो होते हैं, बट ये दोनों चार्जेस की कुछ खास बात और भी होती है। जैसे कि ये दोनों चार्जेस आपका, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। इट मींस इन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस अगर एक आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे दो चार्जेस, अगर दोनों का डिस्टेंस मैंने कर दिया 12, क्या कर दिया 12, अगर दोनों डिस्टेंस आपके होते हैं प्रेजेंट 12 के ऊपर, तो इस प्रॉपर सिस्टम को बोलते हैं अपन क्या, डायपोल। अब बात ये भी आती है, भैया आपने एक शब्द यूज करा है पर सिस्टम, सिस्टम क्यों बोला आपने? तो बेटा सिस्टम में इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज अभी हम पर डायपोल के बारे में, आगे हमको चार्जेस बहुत सारे और भी देगा वो, तो जहां पर डिफरेंट चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट यहां हम देख रहे हैं स्पेसिफिक दो चार्ज के बारे में जिनकी वैल्यू होती है सेम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड प्रेजेंट होते हैं एक लीस्ट डिस्टेंस पे जिसकी वैल्यू होती है 12। तो देखिए, अ सिस्टम इन विच two charges of equal magnitude but opposite in direction present at least distance, लीस्ट मतलब होता है कम से कम डिस्टेंस पे जो होते हैं प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए ये डायपोल है, मान लो एक यहां होगा तुम्हारे पास मान लो प्लस क्यू चार्ज, यहां होगा तुम्हारे पास एक प्लस क्यू, यहां होगा माइनस क्यू, यहां होगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 12, बट ये 12 डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये इतना कम होता है कि हमारी नेक्ड आई से इसको देखना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस के अपोजिट साइन के प्रेजेंट होते हैं 12, मतलब लीस्ट डिस्टेंस पे, तो इन सिस्टम को बोलते हैं अपन क्या, डायपोल। इतना ठीक है, आप आगे चलते हैं। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है भैया? देखिए वही कहानी है कि एक होता है आपका मोमेंटम, एक होता है मोमेंट। मोमेंट का मतलब यही होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर हम डायपोल की स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस विद द लीस्ट डिस्टेंस। किसी भी एक चार्जेस को या तो माइनस लो या तो पॉजिटिव लो, किसी भी एक चार्ज के साथ अगर आपने उसका लीस्ट डिस्टेंस का इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका नेट आंसर निकलता है वो निकलता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट का मतलब बता चुका हूं पहले में, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम किसी भी एक चार्जेस को या तो आप नेगेटिव लो या तो आप पॉजिटिव लो। वैसे पता है नेगेटिव और पॉजिटिव लेने में कोई खास डिफरेंस आता नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर में आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर हमारे पास चार्जेस का हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ना कि उनका डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर मैं नहीं यूज कर रहा हूं, इट मींस वो माइनस का हो या प्लस का हो, मैटर नहीं करता। मैं अपने आंसर्स के अंदर कभी भी चार्ज का साइन उसके साथ नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा यूज करने वाला हूं क्या भैया, प्लस क्यू चार्ज है वो, दैट्स ऑल। ना तो नेगेटिव है ना तो प्लस है वो, ठीक। चलिए अब ये फॉर्मूला क्या होता है? देखिए डायपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है पी। क्या होता है? पी। अरे याद करो क्लास 11 में एक फॉर्मूला था आपका, मोमेंटम का सिंबल था पी, उसका फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंट शब्द आपका मोमेंटम से ही निकाला गया है, दैट्स व्हाई द सिंबल इज सेम। क्या सिंबल है इसका? पी सिंबल है इसका। आगे चलते हैं, तो फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा फॉर्मूला तो पढ़ लिया हमने, कुछ और खास बात भी है इसके अंदर। जी हाँ, देखिए तो इसकी होती है SI यूनिट। SI यूनिट क्या बनेगी? इस यूनिट चार्ज की होती है कूलम, 12 डिस्टेंस है, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, तो कूलम इंटू में मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक बात और काम की आपके लिए कि भैया इनका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बात बहुत काम की है आपके लिए, क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर बेसिक नोट्स के ऊपर आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप तो अच्छे जानते हुए बात, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव के सही सहारा होता है बेटा पास होने के लिए, तो बेटा उनके लिए बहुत काम का होने वाला है ये, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव सब एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। डायपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जहां पर दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शंस के प्रेजेंट होते हैं 12 डिस्टेंस पे, द सिस्टम इज कॉल्ड डायपोल। उस सिस्टम ऑफ डायपोल का अगर हमको निकालना है मोमेंटम, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू में Q इंटू में 12। बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि आगे इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाला हूं डेरिवेशंस के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमारे लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि भैया कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस क्यू चार्ज है मान लो, तो प्लस क्यू चार्ज यहां पर और एक चीज मान लो यहां पर,
ठीक है। तो ये बताओ मुझे एक बार, इंटेंसिटी ज्यादा यहां पर होगी या फिर ज्यादा यहां पर होगी? ऑब्वियसली बात है भैया, जितना ज्यादा आप चार्ज के पास आओगे उसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी में क्या असर आ रहा है और कितनी इंटेंसिटी है आपकी डायपोल की वजह से, हमको वो निकालना है। ठीक है, बट बात ये भी आती है यहां पर कि डायपोल के यहां पर दो निकालनी इंटेंसिटी, एक होती है आपकी एक्सिस पे, एक होता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस पे। देखिए सपोज मैंने बोला एक डायपोल है, मान लो मेरे पास, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको अब। ठीक है, एक डायपोल है। अब डायपोल अगर है तो कुछ बातें कॉमन होती हैं, जैसे कि यहां होगा प्लस क्यू चार्ज, यहां होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, यहां होगा माइनस क्यू चार्ज, यहां होगा प्लस क्यू चार्ज। इतना ठीक है। अब चार्ज तो हो गए अपोजिट डायरेक्शंस के, साथ में इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, वो होगा 12। इतना ठीक है ना। देखो देखो यार, डायपोल अगर है तो ये बेसिक चीज तो कॉमन होने वाली है। डायपोल बोला है मतलब डिस्टेंस तो हो गई होगा। डिस्टेंस कौन सा वाला? 12 डिस्टेंस। और 12 डिस्टेंस कैसा है आपका? इट इज द लीस्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस है आपका ये। और चार्जेस भी होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसका मतलब होता है एक प्लस क्यू चार्ज, एक होता है माइनस क्यू चार्ज। इतना ठीक है। अब बोला इसने कि हमको निकालिए इंटेंसिटी, उसकी एक्सिस पे निकालना है। देखिए किसी की भी एक्सिस क्या होती है, सपोज मेरे एक्सिस की बात करूं मैं, तो मेरी एक्सिस ऐसे होगी या फिर वो नीचे होगी। इतना ठीक है। इस हाथ की एक्सिस क्या होगी? ऐसे होगी या तो वो इधर होगी। इतना ठीक है ना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि मेरे इस बॉडी की जो एक्सिस है वो इधर चले आएगी, नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये मेरी बॉडी है और इसकी एक्सिस अगर मैंने यहां कर दिया तो दिस इज द एंगल 90 डिग्री। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, जो कि हम इसके बाद देखने वाले हैं अभी। ठीक है ना। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं आपके डायपोल के ऊपर इंटेंसिटी वाले। एक तो बनता है डायपोल की एक्सिस पे निकालो, एक निकालो डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशंस पे। तो अभी हम देख रहे हैं कौन सा वाला? एक्सिस वाला। ठीक है, चलिए देखिए, तो डायपोल है मेरे पास और डायपोल पे इंटेंसिटी निकालने के लिए एक्सिस पे मैंने ना एक पॉइंट यहां मार्क कर लिया। सपोज मैंने इसको एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर लिया, इस पॉइंट को बोला मैंने P। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और काम की आपके लिए, देखो यार ये डिस्टेंस 12 है, तो इसके डिस्टेंस के सेंटर में एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट को बोला मैंने O मान लो। इतना ठीक है। अगर मैं सेंटर में मार्क कर रहा हूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भैया यहां से ये डिस्टेंस आपका ये रफ करके मैं ये बोलता हूं क्या कि भैया ये आपका हो जाएगा L डिस्टेंस और ये आपका हो जाएगा वापस से L डिस्टेंस, बिकॉज मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैंने सेंटर से मार्क करा है, तो जो 12 था आपका बट जाएगा दो पार्ट्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो अगर ये डिस्टेंस आपका मैंने जो P से मार्क करा है, कहां से मार्क करा है मैंने? वो O से लेकर P तक मार्क करा है, दैट इज कॉल्ड X डिस्टेंस। क्या माना है इसको मैंने? X। देखिए आपकी जो मर्जी मानना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जनरल जो एनसीईआरटी मानती मैंने इसलिए माना X वहां पर। ठीक है, तो मैंने सेंटर से लेकर इस P पॉइंट तक, इस P पॉइंट पे जहां मुझे निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? X मान लिया। अभी ठीक है इतना। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, आउटवर्ड या इनवर्ड? हम पहले पढ़ चुके हैं ये। प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा आपकी आउटवर्ड और नेगेटिव की होती है उसकी तरफ। ठीक है, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है ये कहां होगी? ये होगी आपके पास बाहर की तरफ। इतना ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मैंने बोल दिया इसको E1। अभी ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की कहां होने वाली है? ये होगी आपकी इसकी तरफ, तो यहां हो जाएगा तुम्हारे पास ये इस तरफ, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास E2। अभी ठीक है इतना। तो ये E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, E2 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। इतना ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि E1 और E2 में से बड़ा कौन सा होगा? अब बोलोगे भैया बड़ा पूछ रहे हो आप, तो बड़े का मतलब कैसा बताएं? मतलब देखो ऑब्वियसली बात है यार, बड़े का मतलब ये होता है कि किसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, मैंने बोला सपोज कि एक डिस्टेंस आपका यहां पर है, डिस्टेंस आपका एक यहां पर है, तो ये वाला और ये वाला दोनों में दूर कौन है? दूर ये वाला है भैया। अगर दूर ये वाला है तो ऑब्वियसली बात है मेरी इंटेंसिटी इस पे कम होगी और पास वाले में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बात सही है यहां तक? तो अगर मुझे इस पास वाले की और दूर वाले की अगर नेट निकालना है तो मैं कहूंगा आपसे कि फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोलूंगा मैं आपसे? फाइनल माइनस इनिशियल। इसी के नाम से और बोलते हैं अपन कि भैया बड़े वाले में से आप अगर छोटे को माइनस कर दोगे ना तो हमारे पास एक नेट वैल्यू निकलेगी। उस नेट वैल्यू को बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली? नेट वाली। इतना ठीक है। तो देखिए, तो अगर मुझे मान लो यहां पर नेट निकालना है तो मैंने कहा आपसे मान लो कि ई नेट अगर मुझे निकालना है यहां पर, तो मैं कहूंगा आपसे बड़े कौन सा है भैया? बड़ा होगा आपका प्लस वाला जो कि पास में दिख रहा है आपको, तो E1 क्या है? बड़ा है, माइनस E2 क्या है आपका? छोटा है। ये हो जाएगा फॉर्मूला मेरे पास नेट निकालने के लिए। बट इसके पहले मुझे पता होना चाहिए बात कि भैया इंटेंसिटी होती कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है आपका इस लेक्चर के पहले जस्ट कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कुछ, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। मैं आपसे उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जब चार्ज बट जाएगा पूरा, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं पॉइंट चार्ज के लिए।
ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इस प्लस क्यू की बात करता हूं सिर्फ, तो यहां देखते हैं हम जरा एक बार, E1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, इतना ठीक है भैया। के ठीक है भैया, प्लस क्यू चार्ज साइन लेते नहीं कभी हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यू वो भी ठीक है भैया। आर कहां है इसके अंदर, बात सही है आपकी भैया, इसमें आर तो है नहीं, तो बेटा आर का मतलब ये होता है सिर्फ कि उस क्यू चार्ज और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो ये बताइए मुझे, आप निकाल रहे हो पी पॉइंट के ऊपर और चार्ज कौन सा आपका क्यू चार्ज है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना रहेगा हमको ये निकालना है। देखिए थोड़ा चेंज करते हैं हम, मैंने बोला आपसे कि मुझे अगर यहां निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे बात नहीं पता, सही है। अगर डिस्टेंस चल जाए मुझे पता, तो मेरा आर दिख जाएगा मुझे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि O से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है आपका, x है, ठीक है, और O से लेकर आपका Q डिस्टेंस कितना आपका L है। तो अगर इस बड़े वाले में से मैं ये छोटा डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या ये बचेगा मेरे पास, सोचो ध्यान से एक बार। इस बड़े वाले में से अगर मैं छोटा डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, बट इसकी वैल्यू होगी क्या भैया, तो ये होगी कि x में से L गया तो क्या बचेगा, x माइनस का L। देखिए अभी हम ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी हमको वैल्यूज नहीं दी है, आगे सवाल में आपको वैल्यूज देगा वो कि भैया पी पॉइंट मतलब आपको इस क्यू से आपका 10 सेंटीमीटर दूर निकालना है, ये एल आपको देगा वो माइनस 0.002 मीटर देगा अपने हिसाब से। वो जब सारी वैल्यूज होगी ना तब और स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 50 है, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, इतना ठीक है। तो मेरे पास Q से लेकर P तक डिस्टेंस कितना आ गया, x माइनस का L। तो यहां पर मेरे पास R नहीं रहेगा, यहां रहेगा मेरे पास x माइनस का L का स्क्वायर, इतना ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट, अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने E1 निकाला वैसे निकालेंगे हम E2 की वैल्यू। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर का स्क्वायर, मत लिखना क्योंकि बच्चा आर तो वही होगा, वापस जनरल फॉर्मूला है, बट हमको तो निकालना पड़ेगा आर होता कितना है। तो देखिए हमने निकाला था यहां पर कि Q से P मतलब बड़े में से छोटा हमने माइनस कर दिया तो बचेगा x माइनस का L। वैसे ही हमको निकालना है अब क्या, P से लेकर यहां तक, मतलब ये यहां से यहां निकालना है पूरा। अब क्या होगा बेटा, बहुत ईजी, चिंता मत करो, x प्लस में L मतलब x प्लस L, ये क्या है आपका डिस्टेंस R है Q चार्ज से लेकर P पॉइंट तक, अभी ठीक है। तो यहां का आ जाएगा x प्लस का L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतना ठीक होगा, पक्का। तो देखिए हमने यहाँ E1 निकाल लिया, यहाँ पर हमने E2 निकाल लिया है। E1 क्या है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, E2 क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज, इतना ठीक है। अब मुझे बात पता है ये कि भैया Q चार्ज पास में था उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, Q माइनस Q चार्ज दूर था इंटेंसिटी उसकी कम होगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी में से कम वाली इंटेंसिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट निकल जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बट बेटा इतना ही अगर आसान जीवन होता तो फिर तो बात ही क्या होती, ठीक है। तो देखिए जरा, अब इसका ना एक लंबा बनेगा डेरिवेशंस। देखिए तो मुझे पता है एक बात कि भैया ई नेट जो निकाले हमने वो निकालते हैं हम E1 माइनस का E2 से हम निकालते हैं। ये सारा मैं रफ कर रहा हूं यहां से, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे बिकॉज। देखिए चलिए, तो E1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, E1 की जो वैल्यू है वो होती है के क्यू अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर। देखिए पहले ही बोल रहा हूं आपसे कि मैंने यहाँ पर क्यू के चार्जेस नहीं लिए हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पर हमारे चार्जेस का लेते हैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, ना कि उनका डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ आ रहा है कॉमन दोनों में से, हाँ कुछ तो आ रहा है भैया कॉमन, वेट 2 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है के क्यू, बाहर निकाल रहा हूँ मैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर। बेटा यहाँ से बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना बिकॉज जितना मुझे पता है उनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ फिर भी, तो थोड़ा ध्यान देना इस बात का ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम कि भैया ई नेट हमारा हो चुका है, के क्यू बाहर निकाल लिया हमने, अंदर जो बचा है वो बचा है 1 अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। तो ई नेट अंदर के क्यू बाहर निकाल लिया है, अंदर बचा है 1 अपॉन में के नहीं था, अंदर बचा है मेरे पास क्या, अंदर बचा है मेरे पास x माइनस में एल का स्क्वायर प्लस तो था ही नहीं शायद यार, माइनस था ना, तो बोलते क्यों नहीं है बेटा, चलो कोई बात नहीं, माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो के क्यू बाहर ऑलरेडी आपके पास, एलसीएम ले इसका, देखिए तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, आपस दोनों का इंटू जाएगा, तो x प्लस एल का स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस एल का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस एल का स्क्वायर, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आइडेंटिटी पक्का पढ़ी हुई सबने, बेटा पक्का सबने पढ़ी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये नहीं पढ़ी है फिर तो आपके टीचर्स पे बस क्या ही कमेंट करें, कोई बात नहीं। चलिए तो x प्लस एल का स्क्वायर वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2xl, इतना ठीक। मैं डाल रहा हूँ उसको ब्रैकेट में, माइनस इसको डालते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस का 2xl, इतना ठीक। मैं डाल रहा हूँ उसको ब्रैकेट में। अपॉन में क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है। देखिए अगर मान लो एक सिंगल टर्म होता और एक सिंगल टर्म होता तो क्या इसका इंटू करता मैं आपस में, सही है। तो देखिए x माइनस एल एक्स प्लस एल, इन दोनों का कंबाइन में करता हूँ, क्या आपका स्क्वायर हो जाएगा ये, अभी ठीक है। देखो स्क्वायर में कंबाइन करता हूँ बिकॉज मुझे पता है ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा, तो दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, अभी ठीक। ये लगाता हूँ यहाँ ब्रैकेट। चलिए आगे चलते हैं। के क्यू बाहर लिखा है ऑलरेडी, एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, यहाँ से होती है कहानी चेंज, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इतने समझदार बनते हैं, जल्दी जल्दी वाले क्या करते हैं वो लाइट करते हैं कैंसिल यहाँ से, भैया ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये प्लस हो जाएंगे आपस में। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी आपका ब्रैकेट के पहले आता है माइनस तो अंदर के सारे साइन होते हैं चेंज। तो यहाँ आपका आएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर प्लस का 2xl, इतना ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास, अच्छा ये कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है यहाँ से, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, अभी ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ कट रहा है यहाँ पर क्या, जी हाँ ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है। कुछ और भी कट रहा है क्या, जी हाँ ये माइनस का है और ये प्लस का है। कुछ और भी कट रहा है क्या, नहीं बेटा नहीं, अब तो गलती नहीं करनी है बस आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो के क्यू क्या बच गया है 2xl प्लस 2xl, ये आपका हो जाएगा 4xl अपॉन में x का स्क्वायर माइनस का l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। बताइए मुझे एक बार, अभी बचा है ना, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। चलिए अगर इतना ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं यहाँ से। और देखिए तो हमारा जो नेट आंसर आ चुका है वो आ चुका है ई नेट, ठीक है, वो आ चुका है के क्यू। अंदर बचा है मेरे पास क्या, एक बार देख लें, के क्यू बाहर है, ऊपर बचा है 4xl अपॉन में बचा है इसका स्क्वायर ना, ओके ओके ओके। चलिए तो 1 अपॉन में, चलिए तो यहाँ बचा है मेरे पास क्या, यहाँ बचा है अपॉन में था एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ था 4xl, इतना ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इस 4xl को तोड़ता हूँ दो पार्ट्स में, देखिए मैंने कहा के क्यू, मैंने कहा 2 इंटू 2xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। बेटा आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया क्या आता है मज़ा आपको तोड़ने में, बेटा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है बिकॉज एनसीईआरटी चाहती है कुछ और आपको कहीं और लेके जाना। जैसे एग्जांपल मुझे दिख रही है चीज़ यहाँ से, वो चीज़ मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पर एक तोड़ने के बाद 2ql दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और 2ql एक किसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मैं आपको चाहता हूँ लेके वहाँ जाना, ठीक है। देखिए तो यहाँ से मैं इसका अंदर इंटू करता हूँ, तो 2ql साथ में कर दिया मैंने, इंटू में क्या बच गया है 2 जा चुका है, q जा चुका है, l जा चुका है, क्या बच गया है के 2x बच गया है। अपॉन में क्या है ये लिखा हुआ है, तो x का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का एक साथ होल स्क्वायर, अभी ठीक है। अब मुझे पता है एक बात यहाँ पर कि भैया 2ql का मतलब होता है p, ठीक है। तो 2ql के मतलब क्या कर दिया मैंने यहाँ पर p कर दिया, तो p के 2x अपॉन में एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। तो ये आपका आंसर आता है ई नेट। बट ये आपका नेट आंसर नहीं है बेटा, क्यों नेट आंसर नहीं है ये, क्योंकि देखो यार ना, आपको याद होगा बात मैंने कही थी स्टार्टिंग में आपसे कि जो हम लेते हैं डायपोल के अंदर डिस्टेंस लेते हैं, जो जिसे मान लो ये डायपोल है आपका, ये डायपोल है आपका, ये आपका डायपोल है, तो ये हो गया माइनस क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या होता है 12, ये 12 आपका इतना कम होता है कि अगर मैं इसके बाहर इसकी एक्सिस पे कुछ भी ड्रॉ करता हूं तो उस एक्सिस वाले डिस्टेंस के सामने 12 क्या है, बहुत है कम, इतना कम है कि उसके सामने इसको हम जीरो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जीरो। देखिए जैसे मैंने बोला आपसे कि ई नेट आ चुका है मेरे पास, क्या आ चुका है p के 2x अपॉन में लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ लिखा है एल का स्क्वायर। तो याद करो ये इसको बांटते हैं दो पार्ट्स में, एक l होता है, यह भी क्या होता है l होता है।
ठीक है। अब L आपका इतना छोटा होता है x के सामने कि यहाँ पर हम बोलते हैं एक बात कि भैया L² इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यहाँ भी क्या आएगा 0 पूरे का होल स्क्वायर। तो ई नेट कितना होगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास 2kpx। सो मैंने अरेंज कर दिया अच्छे से ऑर्डर में एक, तो x का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ई नेट क्या बचेगा 2kpx अपॉन में बचा है मेरे पास x का पावर 4। x से x कैंसिल, नेट क्या बचा है मेरे पास, नेट बचा है मेरे पास ई नेट 2kp अपॉन में x की पावर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आगे चल के आपके न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक डायपोल देगा, उसकी एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट देगा आपको, जहां पर हमको निकालना है इंटेंसिटी। कितना दूर है डिस्टेंस देगा आपको। लाइक एग्जांपल ये आपको दिया x दिया रखा है मैंने, इतना ठीक है। k आपको पता है, p मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपको पता होगा इस बारे में। वैल्यू पुट करनी है, आपकी इंटेंसिटी निकल जाएगी, इतना ठीक है। अगर ये डेरिवेशन थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो प्लीज इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना, कुछ भी डाउट हो एनी क्वेरीज के लिए कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे डेरिवेशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है हमारा सेकंड पोजीशन। जैसे कि मैंने कहा आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब भैया ये क्या चीज होती है, देखिए यार जैसे आपने पढ़ा है ना, एक होती है एक्सिस पोजीशन ये वाली, वैसी एक और होती है जो कि होती है इस टाइप से, इतना ठीक है। तो इस वाली को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन, या एक नाम से और बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। बाइसेक्टर क्यों बेटा, बाइसेक्टर इसलिए बोला है मैंने यहां पर बिकॉज डायपोल को ये दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर, ठीक है। अगर मैथ्स पढ़ा हो तो अच्छी बात है। चलो, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इतना ठीक है। तो इसके ऊपर इंटेंसिटी क्या होगी हमें वो निकालना है, तो करिए स्टार्ट, चल करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, बिकॉज वो चार्ज छोटा दिख रहा है, ठीक है। इसको नीचे लाते हैं। चलिए देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा ना क्या करने वाला हूं यहाँ। देखिए तो मैंने कहा आपसे मान लो कि एक सेंटर पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है, एक पी पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, ये पी पॉइंट है, इतना ठीक है। यही वो पी पॉइंट है जो कि डिस्टेंस कितना है इसका x है, और इसी पी पॉइंट के ऊपर मुझे निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए तो डायपोल है तो ऑब्वियसली बात है भैया, क्या होगा, एक होगा माइनस क्यू चार्ज, एक क्या होगा, एक होगा प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस क्या होगा 12, उसको बांट रहा हूं दो पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ये मान लो कितना आपका, ये मान लो आप L, और ये मान लो कितना आपका वापस से L, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अगर ये P पॉइंट है तो ये तो बात फिक्स हो गई भैया, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पे जो इंटेंसिटी आने वाली है वो किधर आएगी, वो जाएगी आउटवर्ड की तरफ, मतलब मैं इसको मान रहा हूं E1। नेगेटिव की जो इंटेंसिटी आने वाली है वो आएगी इसकी तरफ, मतलब इसको मान रहा हूं मैं आपका E2। अभी ठीक है। देखिए ये सारे कंसेप्ट हमने लेक्चर फर्स्ट में अच्छे से पढ़े हैं कि प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा बाहर की तरफ, नेगेटिव की होती है उसकी तरफ हमेशा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है भैया कुछ दिक्कत चल रही है यहाँ पर, तो प्लीज आप वो लेक्चर देख के आइए, ठीक है। चलिए तो E1 मतलब क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। E2 मतलब क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। ये होगी इस तरफ, ये होगी आपकी इस तरफ, इतना ठीक है। अच्छा अगर दोनों बराबर हैं, ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, थीटा होगा, इतना ठीक है। आगे चलते हैं। इनका डिस्टेंस क्या मान लो मैं, ये अगर मैंने L मान लिया, ये मैंने अगर X मान लिया, कुछ और मान लो आप, इसको मैंने R मान लिया मान लो, ठीक है। ये दोनों R बराबर होंगे बिकॉज आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां पर डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, देखिए यार एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैं यहां से इस टाइप से कुछ लाइन ड्रॉ मैं क्यों कर रहा हूं आपको चल जाएगा पता थोड़ी देर बाद, ठीक है, ठीक। ये लाइन, अब ये जो एंगल है आपका थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा आपका। उस तरीके से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा तुम्हारे पास, थीटा हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। भैया ऐसा क्यों बेटा, इसलिए क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल एंगल, सॉरी, ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, इतना ठीक है। देखो यार डायग्राम अगर अच्छे से बन गया ना तो इसके बाद सवाल कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो डायग्राम में अगर कोई दिक्कत हो तो ध्यान देना वापस एक बार, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूं, एक डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस है आपका एल और एल, इतना ठीक। उसके सेंटर में एक लाइन मार्क करी मैंने पी पॉइंट के ऊपर, डिस्टेंस कितना उसका एक्स मान लिया मैंने। अब पी पॉइंट से डिस्टेंस प्लस क्यू तक आर माना, इससे डिस्टेंस नेगेटिव तक आर माना मैंने, इतना ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इंटेंसिटी होगी बाहर की तरफ E1 मान ली मैंने, इसकी होगी इसकी तरफ, इसको मान लिया मैंने E2 मान लिया, इतना ठीक है। जब यहाँ एंगल प्लस क्यू, यहाँ एंगल प्लस क्यू, तो इसके हिसाब से ये एंगल कितना प्लस क्यू, अब ये एंगल कितना प्लस क्यू, इतना ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ना, यहां से एक नया बनता है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट ये बनता है, क्लास 11 के अंदर हमने पढ़ा होगा कि भैया कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है कि भैया जब भी कोई एक्सिस, जब भी कोई एंगल आपका 90 डिग्री या 0 डिग्री पे नहीं होता है ना, तो अगर बीच में होता है 45 पे है, 60 पे है, 85 पे, कहीं भी होता है बीच में अगर वो, तो उनको फाइंड करने के लिए उसके बनाते हैं दो कंपोनेंट्स हमेशा। एक बनता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक बनता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। कुछ बुक्स या कुछ टीचर को हटाते हैं इस बात को कि भैया वर्टिकल आपका कॉस थीटा होता है हमेशा, ये वाला आपका हमेशा साइन थीटा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जहां भी आपका थीटा होता है, उस थीटा के पास जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट, और थीटा के अपोजिट जो बनता है वो बनता है हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? आइए देखते हैं जरा। देखो, तो वैसे ही आपका E1 कहां पर है, ना तो 90 पे है ना तो आपका 0 पे है, जिसके बनेंगे कंपोनेंट्स। वैसे E2 कहां पर है, ना तो 90 पे है ना तो आपका 0 डिग्री पे है, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स। ठीक, देखिए तो E1 कंपोनेंट एक यहां बनेगा, E1 क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता, एक बनेगा आपका यहां पर, क्या बोलेंगे इसको अपन E1। बट भैया कहां पर कॉस, कहां पर साइन, तो याद करो प्रॉपर्टी क्या होती है कि थीटा के पास जो बनता है, थीटा के पास जो बनता है E1 कॉस थीटा, अपोजिट जो बनता है E1 साइन थीटा। अभी ठीक है इतना, चलिए आगे चलते हैं। अब ये E2 बना हुआ है मेरे पास, तो ऑब्वियसली बात है थीटा के पास ये वाला है, तो इसका बनेगा यहां पर आपका, ये बन रहा है आपका E2 कॉस थीटा, ठीक है, और ये बनेगा आपका वापस से E2 साइन थीटा। इतना ठीक है। देखो बेटा, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं इस कलर से। देखो जैसे ये आपका अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है, ये आपका E2 वाले का है, ये आपका E1 वाले का है, इतना ठीक है ना। तो E1 के दो कंपोनेंट साइन और कॉस, E2 के दो कंपोनेंट साइन और कॉस, इतना ठीक है। आगे बढ़े यहां से। देखिए एक बात ध्यान देते हैं एक बार कि ये E1 E2 क्या है। ये E1 का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द प्लस क्यू चार्ज, E2 का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज, इतना ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है भैया, वैल्यू होती है KQ/R का स्क्वायर। भैया फिर वही बात, R तो है ही नहीं, क्या है, जी R तो है इस बार। देखिए तो वैल्यू क्या होती है KQ/R, R दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर, तो वैल्यू क्या रहेगी R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी KQ/K, नेगेटिव वाला क्या है R, डिस्टेंस क्या है R है इसका भी, तो इसका आंसर क्या आएगा R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दोनों इक्वेशन सेम है? हाँ दोनों इक्वेशन सेम है। तो कैसे बोल दूं यहाँ पर मैं कि E1 की इंटेंसिटी बराबर है E2 की इंटेंसिटी के। मैंने अपने सवाल को इजी करने के लिए मैंने बोला, इनको कॉमनली बोल दिया मैंने कि इट इज इक्वल टू द E। अभी ठीक है। अभी मैंने E क्यों बोला है, ध्यान दो जरा, देखो क्योंकि मुझे पता है एक बात यार, कॉमन करना है मुझे। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये E नहीं है, मतलब E है, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा और यहाँ भी क्या आएगा। देखो मैंने कहा आपसे कि ये E1 नहीं था, ये था आपका E, क्या था यहाँ पर, अरे यार भूल गया, कोई बात नहीं, कॉस थीटा। अभी ठीक है, यहाँ पर क्या था E कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या था E साइन थीटा, यहाँ पर क्या था E साइन थीटा। अभी ठीक है, सबको मैंने E कर दिया बिकॉज मुझे पता है यार E1 E2 में क्यों भेदभाव करना, जब मुझे पता है दोनों भाई भाई हैं आपस में और दोनों मिला के बनते हैं पापा के बेटे, तो मतलब पापा क्या हो गए E हो गए। अरे वहां मत जाओ, इधर आ जाओ। तो E क्या है मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बराबर की मान ली मैंने। अभी ठीक है इतना, चलिए आगे चलते हैं। तो वही काम यहाँ भी करेंगे हमको नेट निकालना है, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द ई नेट, फॉर फाइंडिंग द ई नेट, बड़ा माने छोटा होगा, बट बेटा यहाँ पर बड़ा यहाँ पर छोटा सा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं ऐसा, देखो ध्यान से। तो ना इस पूरे सवाल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, पता कहां से आएगा, वो आने वाला है इस साइड से। भैया कैसी बात करो, ये क्यों नहीं आएगा फिर, देखो बट ये इसलिए नहीं आएगा बिकॉज सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस है 10 मीटर, इसका डिस्टेंस यहाँ पर 10 मीटर नीचे देखा है मैंने। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल ये आपका आता है वाई एक्सिस पे प्लस डायरेक्शन में, ये आपका आता है नेगेटिव पे वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, इतना ठीक है। जितना +10 उतना -10 नेट क्या आएगा 0। वही कहानी यहाँ भी होती है कि भैया जितना ऊपर यहाँ पर है, जितना ऊपर नीचे यहाँ पर है, दोनों क्या है आपके इक्वल है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस रूल के हिसाब से इनका नेट कंपोनेंट, नेट इंटेंसिटी क्या आने वाली है 0 आने वाली है। अरे याद करो इसके ही पहले लेक्चर में क्वेश्चन था आपका चार्ज रिंग के ऊपर, चार्ज पूरा बढ़ चुका था, वहां पर कंपोनेंट्स थे आपके, एक कंपोनेंट आपका आया था ऊपर, एक कंपोनेंट आया था नीचे आया था, दोनों नेट क्या आया था 0 आया था। वही काम यहां भी होने वाला है। तो भैया ई साइन थीटा कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड
बिकॉज वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है इतना। तो मेरे पास जो नेट निकलने वाला है वो आएगा मेरे पास E cos थीटा प्लस E cos थीटा। इतना ठीक है, चलिए इतना ठीक है ना। देखो तो ये E cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। दिस इज द मेरे पास नेट वैल्यू। बट अभी आंसर तो ना आया है, क्योंकि मुझे पता है E की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है cos थीटा को कन्वर्ट करना है मुझे डिफरेंट वैल्यूज की फॉर्म में, L R सबके फॉर्म में करना है मुझे। ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए। तो ये वैल्यू नहीं भूलना अभी कि E नेट कितना आ चुका है मेरे पास 2E cos थीटा आ चुका है। ठीक है चलो, तो E नेट मेरे पास आ चुका है E cos थीटा। अब मुझे पता है एक बात भैया, E की वैल्यू क्या होती है यार, याद करो E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू ये होती है KQ बाय R का स्क्वायर। ठीक है देखो तो E की वैल्यू होती है 2 इंटू में KQ बाय R। अभी ठीक है, इंटू में क्या आएगा cos थीटा। बट cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं क्या अपन? हाँ जी लिख सकते हैं। देखिए इधर आइए, थीटा क्या है, अरे यार रफ हो जाता है यार बार बार। चलो कोई बात नहीं यार, वापस आइए सवालों पे। हाँ तो cos थीटा, थीटा कहीं से भी निकाल लो, cos थीटा की वैल्यू सेम आने वाली है। जैसे कि cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एम आई राइट बेटा? हाँ सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है तो cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है L, हाइपोटेनियस क्या होती है R। मतलब cos थीटा की वैल्यू बेस, मतलब राइट करता हूं काम करूं। ठीक है cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास L अपॉन में R। ठीक है बिकॉज cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, जिसके हिसाब से L अपॉन में R। ये लिखा है मैंने साइड में आपके लिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या बनेगा 2KQL अपॉन में R का स्क्वायर। अभी ठीक नहीं यार, यहाँ भी आता है स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास R का स्क्वायर इंटू में R। अभी ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस डायग्राम के अंदर अगर मैं चाहूँ R की वैल्यू पुट करना तो कैसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। देखो ध्यान से, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, और ये आपका होता है हाइपोटेनियस। तो अगर मैं डायग्राम से निकालता हूँ वैल्यू नहीं वाली, तो R क्या होगा बराबर अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अरे याद करो। ठीक है तो ये आपका होता है, तो उसी रूल के हिसाब से अगर पुट करूँ वैल्यू यहाँ पर मैं 2KQL अपॉन R की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू में R की वैल्यू क्या होती है x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यही होती है ना, इसका स्क्वायर नहीं है। देखो ध्यान से जरा। ठीक है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास 2QL, अंदर बचा है x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ बचा है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ बचा अंडर रूट में। अभी ठीक है देखो यार, अंडर रूट का पता मतलब क्या होता है कि पावर होती है 1/2। जैसे मैंने बोला कि यहाँ लिखा है तुम्हारे पास E नेट कितना है, ऊपर कितना है, अच्छा साथ में L भी था L, तो 2KQL अपॉन में x की पावर x प्लस सॉरी इतनी तो घटिया राइटिंग है यार, क्या करें कोई बात नहीं। तो x का स्क्वायर माइनस का प्लस का L का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, पावर होती है इसकी 1/2। इतना ठीक है। देखो याद करो आपका एक टर्म था आपका स्टार्टिंग में, वो टर्म ये था कि अगर दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है प्लस होता है। क्या ये और ये दोनों के बेस सेम है? हाँ जी सेम है। पावर क्या है 1, पावर क्या है 1/2, दोनों क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी आपस में। तो इन दोनों को मिला के जो आपका नेट बनता है बेटा वो बनता है 2QL अपॉन में x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, पावर बनती है इसकी 3/2। इतना ठीक। एक बात और जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फॉर्मूला क्या होता है P = 2QL। ठीक है तो क्या इस QL को मैं लिख दूं कॉमन नंबर एक E नेट जो बनता है मेरे पास वो बनेगा मेरे पास P नहीं क्या आएगा, तो यहां मान लो कितना आएगा आपके पास, यहां आएगा मेरे पास P के अपॉन में आने वाला है x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2। अभी ठीक है इतना। बट भैया फिर ये नेट आंसर नहीं है, क्योंकि याद करो हमने पहले कहा था आपसे कि L का मतलब क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है छोटा होता है कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ x। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें हम, डिस्टेंस क्या x क्या है बहुत बड़ा है कंपेयर टू इस L के सामने, तो L विल बी 0। और अगर आपका L 0 होता है तो फॉर्मूला बनता है आपका E नेट, ऊपर बनता है KP अपॉन में x का स्क्वायर प्लस L की पावर 3/2। यहाँ बनता है E नेट, यहाँ आ जाएगा KP अपॉन में x का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास E नेट KP अपॉन में x की पावर 3। इतना ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड जो इसके पहले आपका आंसर आया था, जो कि आपका आई थिंक
यहाँ पर आंसर आया था आपका, कहाँ गया यार, सवाल ही गायब कर दिया आपने तो। यहाँ आया था क्या? जी हाँ, ये आया था। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सियल पोजीशन। इतना ठीक है। अच्छा देखिए मुझे ये बताइए एक बार कि एक्सियल में और इन एक्सियल में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए तो ना ये आपका आंसर है इक्वेटोरियल का, और जो पहले आया था वो आपका आंसर है किसका? एक्सियल पोजीशन का। अब देखिए एक्सियल का जो आंसर आया मेरे पास, वो आंसर ये आया है कि भैया ई नेट जो आंसर निकला है वो होता है 2kp/x की पावर क्यूब। कितना ठीक है। और जो इन एक्सियल है इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। ये तीनों नाम इसी के होते हैं बेटा, ठीक है। इसका जो आंसर निकला है वो निकला है ई नेट बराबर kp/x का क्यूब। इतना ठीक है। तो यहां आ रहा है kp/x का क्यूब, यहां आपका आ रहा है 2kp/x की पावर क्यूब। तो यहां जो डिफरेंस दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है डिफरेंस किसका? सिर्फ 2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे वो, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से आपका ये बनता है फॉर्मूला कि भैया ई एक्सियल आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ ई इन एक्सियल, या इसी को बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। देखो यहां से फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2kp/x का क्यूब। 2 इंटू में फॉर्मूला क्या होता है? kp/x का क्यूब। अगर मैं इसको काट दूं तो क्या बचेगा? ये बराबर, क्या ये हो गया बराबर? जी हाँ सही है। तो ये एक ना स्टेटमेंट बनता है आपका हमेशा एग्जाम्स के अंदर कि भैया एक्सियल या फिर इन एक्सियल आपका कितने टाइम्स होता है दूसरे वाले से, ठीक है। मैं बोलूं आपसे, अगर मान लो एक क्वेश्चन बनता है कौन सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे आपकी होती है 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। इतना ठीक है। ये इसी को बोलो दूसरे तरीके से कि ई इन एक्सियल होती है आपकी हाफ टाइम्स ऑफ एक्सियल पोजीशन। इतना ठीक है। तो ये 2 आपके क्वेश्चंस डेरिवेशंस आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, पहला एक्सियल वाला, दूसरा आपका इन एक्सियल वाला। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि होने वाला है हमारे पास टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टॉर्क एक शब्द नया है, मुझे पता है आपके लिए अच्छे से, हम बात करेंगे इस बारे में। उसके पहले मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हम कल ही पढ़ के आए हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपकी आई थिंक 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी थी शायद, कि भैया कोई 3 या 4 5 जो भी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, अगर वो 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वो होती है स्ट्रेट, कहीं मूव नहीं करती। सेकंड प्रॉपर्टी अगर वो होती है आपके पास कैसी? वो होती है इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस 4 डिस्टेंस 4 डिस्टेंस 4, सबके बीच का डिस्टेंस अगर बराबर होता है, 2 की प्रॉपर्टी। एंड तीसरी अगर वो सबके सब होती है आपस में पैरेलल, पहला पैरेलल, दूसरा इक्विडिस्टेंस, तीसरा स्टेट। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो कर रही है, इट मींस वो आम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी पता एक खास बात और है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं पर भी देख लो आप, सबका इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। बिकॉज है ना ये टॉपिक आपका आई थिंक चैप्टर 3 तक साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल मुझसे पूछा भैया टॉर्क निकालना है मुझे डायपोल का, जब डायपोल प्लेस्ड रखा हुआ है किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। भैया टॉर्क क्या होता है? देखो यार टॉर्क कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टॉर्क एक छोटा शब्द है आपका जिसका मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। अब बोलोगे भैया जब टॉर्क फोर्स होता है तो फोर्स ऑलरेडी था, तो टॉर्क क्यों लेके आए? बेटा ना हमारे वहां पर फोर्सेस की जो परिभाषा होती है वो बहुत टाइप की होती है। एक नॉर्मल फोर्स जिससे बोल पा रहा हूं, जिससे मैं इसको धक्का लगा पा रहा हूं, ये सब क्या है? नॉर्मल फोर्स होते हैं आपके। बट ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई चीज आती है रोटेशन में आती है। किस में आती है? रोटेशन में। तो रोटेशन की वजह से कोई चीज, कोई फोर्स अगर बनता है आपका, दैट इज कॉल्ड कौन सा फोर्स? टॉर्क बोलते हैं उसको अपन। तो टॉर्क इज नन अदर देन इट इज ओनली अ फोर्स, बट ऐसा फोर्स जो बनता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे एक डंडा रखा मैंने, मान लो यहाँ डंडे को पकड़ के उसे घुमा रहा हूं मान लो मैं, तो घुमाने की वजह से जो फोर्स बनेगा ना आपका, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इतना ठीक है। तो हम इसका मतलब यही होता है कि अगर हमने डायपोल को रख दिया है किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो रखने की वजह से, घूमने की वजह से जो फोर्स बनता है टॉर्क, उस फोर्स की हमको वैल्यू निकालनी है। अभी ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो बात पहले ऐसी कि भैया ये क्या है? ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि ये इसका इक्विडिस्टेंस होगी, ये आपकी पैरेलल होगी, ये आपकी स्ट्रेट होगी, ये सब तो कॉमन सी बात है। ठीक है आगे चलते हैं, है ना। ये जा रही है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ होगा प्लस चार्ज, यहाँ होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। अभी ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रखा है यहाँ पर एक डायपोल। ठीक है, एक डायपोल रखा है। ये है आपका प्लस क्यू चार्ज और ये आपका है माइनस क्यू चार्ज। अभी ठीक है। इनका डिस्टेंस कितना होगा? 2L। अरे ये सब कुछ भी नया नहीं बेटा, ये सब कॉमन है। 2L डिस्टेंस है इसका। अभी ठीक है इतना।
चलिए आगे चलते हैं यहाँ से यार। और देखिए मैंने कहा मान लो आपसे कि अगर डायपोल रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है अभी तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, बट जैसे ही इसके अंदर लगाऊंगा फोर्स में, अब फोर्स क्यों लगाऊंगा मैं, देखो अब इस ये प्लस क्यू चार्ज है ये आपका माइनस क्यू चार्ज, तो ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलती है बाहर आपस में तो डेफिनेटली इसमें आता है मोशन आपका। अब मोशन कहाँ आएगा भैया, ये रखा है इस तरीके से मान लो, तो ये ऐसा घूमना पॉसिबल है और ये आपका ऐसा घूमना पॉसिबल है, तो ये कहाँ घूमने वाला एग्जैक्टली हमें वो निकालना है। अब इसको घुमाने के लिए एक होता है रूल, याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक था हमारे, एक टॉपिक ये था कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। यहां से निकलता है फॉर्मूला एक फोर्स का, फोर्स होता है आपका क्यू ई, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। बट पता है इसके भी नखरे बहुत हैं, नखरे बेटा इसके ऐसे हैं कि ये फोर्स बोलता है कि मैं प्लस वाले चार्ज के लिए रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के लिए मैं रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ का जो फोर्स है कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका ऊपर की तरफ। अभी ठीक है, अब ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब कहाँ जाएगा वो आपका, रफ कर दूं, हो जाएगा आपका इसकी तरफ। अभी ठीक है, तो यहां जो लग रहा है फोर्स आपका वो हो जाएगा QE, यहां जो लग रहा है वो आपका हो जाएगा QE, बट ये प्लस के लिए ये आपका माइनस के लिए। अभी ठीक है, सो ध्यान से अगर कोई चीज अगर ऐसे रखी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां लगा रहा हूं फोर्स इस साइड, यहां लगा रहा हूं फोर्स में इस साइड, तो क्या ऐसा घूमेगा ये, अरे हाँ की ना, सही है, वही काम यहाँ हो रहा है। अगर एक फोर्स लग रहा है आपका इस साइड, ये लग रहा है फोर्स आपका इस साइड, तो कहाँ घूमेगा ये, ऐसे घूमेगा। अभी ठीक है, अब ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस ये स्टार्ट करेगा रोटेशन, और जब ये स्टार्ट करेगा रोटेशन तो वहां बनता है आपका टॉर्क जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इतना ठीक है, देखो डायग्राम अगर अच्छे से बन गया ना बेटा, फिर से बोल रहा हूं डेरिवेशन तो कुछ नहीं है यार, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले काम है वो, बट ये मेन होना चाहिए आपका। अभी ठीक है, चलो तो टॉर्क का सिंबल बेटा होता है, पता है क्या, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। हाँ ये टाउ है बेटा, ताऊ जी नहीं है आपके, ये टाउ है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अभी ठीक है, फिर नाम देने कुछ, इसको बोला मान लो मैंने A, इसको बोला मैंने B, इसको बोला मैंने C, ठीक है। अभी तो ऑब्वियसली बात है भाई ये कितना होगा 12, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। अभी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फोर्स क्या होगा, फोर्स तो मुझे पता है, फोर्स आपका होता है QE। अभी तो बोलेंगे नहीं आप, मुझे पता है कि ये माइनस होगा भैया, ये प्लस होगा भैया, क्योंकि हमसे पहले ही बोल चुके हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चार्ज का लेते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ना कि उनका डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां लेंगे हम QE चार्ज। अब भैया ये क्या होगा, देखो बेटा इस परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी आपका डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या, ये होगा शायद, देखो अरे ये देखो ना यहां से कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। अभी ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका परपेंडिकुलर, क्या है नाम इसका BC। अभी ठीक है बेटा, ये वो BC नहीं है, ठीक है, तो कृपया हंसे ना आप। आगे चलते हैं, तो फॉर्मूला बनता है इसका टाउ इज इक्वल टू बनता है QE इंटू में BC, बट ये BC मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है क्योंकि इस BC की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब वैल्यू नहीं पता तो मुझे BC की वैल्यू निकालना पड़ेगी। कैसे निकालूंगा वैल्यू, देखो तो क्या कोई ट्रायंगल दिख रहा है ABC नाम का, ठीक है। इस ट्रायंगल में कुछ एंगल बनाया अपन, ये कितना मान लो आप, थीटा मान लो एंगल यहाँ पर आपका, थीटा एंगल है, तो लिखते हैं कॉस, 2 मिनट, लिखते हैं कॉस, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब थीटा के हिसाब से बेस क्या होगा, वो जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बेस कितना है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, BC निकालना है मुझे। अब ये कितना है मेरे पास, ये मुझे पता है कितना 12, अगर मुझे BC निकालना है तो क्या ये होगा फॉर्मूला 12 क्या हो जाएगा, 12 कॉस थीटा हो जाएगा। सोचो ध्यान से एक बार जरा। अब आधे बच्चे बोल रहे होंगे भैया आपने मन से ले लिया अपना कॉस थीटा, साइन क्यों नहीं लिया है, बेटा साइन इसलिए नहीं लिया मैंने बिकॉज साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। जब मुझे काम ही नहीं है इसका तो क्या फालतू मिलूंगा इसको मैं, नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 2L कॉस थीटा। इतना ठीक है पक्का, बेटा ठीक नहीं है कुछ भी, क्योंकि यार फिजिक्स है ना ये, इसमें ठीक कभी होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। देखो क्योंकि यहां से फिर कुछ नया बनने वाला है, Q2L, याद आया कुछ, अरे याद आया कुछ, जी हाँ बेटा वही है आपका टाउ इज इक्वल टू होता है 2QL का मतलब होता है P, यहां हो जाएगा E, यहां हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क जो कि जनरेट हुआ है आपका डायपोल के रोटेट करने से इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अभी समझे क्या बोल रहा हूं अच्छे से? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ ये बताया आपको यहाँ पर टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो कि आपका जनरेट होता है किसी चीज को जब घुमाते हैं अपन, इतना ठीक है। वैल्यू क्या होती है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना ठीक है। फोर्स मुझे पता है क्या होता है, क्यूई। अब ये नहीं बोलना भैया ये प्लस वाला कि नेगेटिव वाला, मतलब ही नहीं इस चीज से हमको, तो कौन सा फोर्स है? क्यूई फोर्स है। डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो मैंने लगाया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, जिससे निकाला मैंने डिस्टेंस ऑफ बीसी। अभी ठीक है, बीसी की वैल्यू निकाली मैंने 12 cos थीटा, पुट करा, मुझे पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 2QL, बन गया फॉर्मूला P cos थीटा। दिस इज द नेट आंसर और ये नेट टाउ की वैल्यू, इतना ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, तो बच्चों कैसा लगा बताइए लेक्चर मुझे आप, ठीक है, मजा आया पढ़ने में? देखिए बेटा, अगर आपको फिजिक्स में कमांड संभालनी है अपनी, तो इन सारे डेरिवेशंस को आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा देख के अभी भैया समझ से आ गया है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन यार मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है। जब तक आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आने वाला है। ये डेरिवेशन से, इनके न्यूमेरिकल से आपके एक मतलब लिखना ही पड़ता है आपको। इसी प्रैक्टिस एक बार नहीं, 5 बार होना चाहिए आपके, जब जाके डेरिवेशन को रट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे आ गया है तो आपकी गलतफहमी है ये। आप घर जाके बैठ के आराम से इसको लिखिए, कॉपी नोट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, तब जाके आपको आने वाला है ये, ठीक है। तो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट, आपके दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर आप। थैंक यू सो मच।